Hello students, welcome to Nirja Education. I hope you all are doing well and enjoying your studies with our channel. And in return, you can give us your like, share and subscriptions. Okay children, so what we will be seeing today, we will be going ahead with the next part of this chapter, chapter 2 of class 10 economics, the different sectors of Indian economy. So in last video, we had seen that there are number of people who are either underemployed or unemployed in India. So now comes the question, how can we create more jobs, more employment for all these people? So here there are few things which can create more employment. The very first is government can provide cheap agriculture loans to small farmers with which they can avail multiple cropping, with which they'll be able to do multiple cropping. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. हमने देखा था कि स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है और जिनके पास जनरली कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, दे मेनली डिपेंड अपॉन रेन एंड दैट इज वाई दे कैन हैव ओनली सिंगल क्रॉप ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, अब इस केस में इफ वी प्रोवाइड देम विथ चीप एग्रीकल्चर लोन्स, why do we need to do this? Because small farmers generally avail loan from local money lenders, है ना. तो जो उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देते हैं और जिसको चुकाते चुकाते बेचारों का पसीना निकल जाता है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, प्रोवाइड देम विथ चीप एग्रीकल्चर लोन्स विथ विच दे कैन डिग वेल इन देयर फार्म्स and can have irrigation. Through irrigation they can have multiple cropping, they can buy advanced machineries, they can buy fertilizers, HYV seeds, and in this manner they can have employment round the year. Otherwise सिर्फ सीजन में उनके पास employment रहती थी, otherwise वो लोग unemployed रहते थे. तो this problem can be solved. Now by providing these loans, what we will be doing, we will be increasing production for the small farmers. Then second is, अगर इन सब लोगों का, स्मॉल फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? दे रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सो दैट दे कैन कैरी देयर प्रोडक्शन टू द नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर सेलिंग. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गाँव को शहरों से जोड़ते हुए रास्ते बनाने पड़ेंगे. डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब देखो, रोड बनाने के लिए भी बहुत सारे मजदूर लगते हैं, सो एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड. वंस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट्स, देन ऑटो रिक्शाज, ट्रक्स, व्हीकल्स, उनके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. अदर देन दैट, गवर्नमेंट कैन ओपन अप स्टोर हाउसेज फॉर क्रॉप्स नियर बाय द विलेजेस, रूरल एरियाज. सो थ्रू दिस ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड. देन developing industries in semi-rural areas. Now let us take a simple example. कोई एक गांव है जिसमें ज़्यादातर फार्मर्स ने इस साल अलग अलग तरह के पल्सेस ही बनाए हैं, अलग अलग तरह के पल्सेस ही ग्रो किए हैं. तो अब अगर आसपास में कहीं दाल मिल ओपन कर दी जाए, जहाँ पे क्या किया जाएगा, तो दाल की साफ़ सफाई की जाएगी, उनको फिर पैकिंग किया जाएगा और फिर फाइनली उनको रिटेल शॉप्स पे बेचा जा सकता है. तो ये दाल मिल जो हो गई वो एक तरह से स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, एक छोटी सी फैक्ट्री हो गई जिसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड. इफ़ इन नियर बाय विलेजेस most of the farmers have grown sugar cane, then sugar cane crushing mills which will produce jaggery or sugar, they can be set up. तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जैसे कि दाल मिल हो गई, जैगरी फैक्ट्रीज़, शुगर फैक्ट्रीज़, दे कैन क्रिएट लॉट मैनी एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो जो अंडर एम्प्लॉयड थे वो सारे यहाँ पे दाल मिल या जैगरी मेकिंग इंडस्ट्री में आके एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं. Then is cold storage and honey collection centers can be developed. Villages which are near to the forest areas, they will mainly have advantage of collecting honey. और आप सब तो जानते ही हो कि चाहे पतला होना हो, चाहे स्किन पे ग्लो लाना हो, आजकल सब जगह हनी की बोलबाला चल रही है और लोग कितने भी पैसे देके प्योर वाइल्ड हनी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं. तो अगर हनी कलेक्शन सेंटर्स क्रिएट किए जाएं
ऐसे गाँवों के आसपास कि जो फॉरेस्ट से बहुत नज़दीक है. सो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड एंड दे कैन अर्न मनी थ्रू दिस. कोल्ड स्टोरेजेस, पोटैटोज जैसे राउंड द ईयर चलने वाले जो क्रॉप्स है उनके लिए कोल्ड स्टोरेज हाउसेस अगर बनाए जाते हैं नियर बाय सेमी रूरल एरियाज में, सो दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फार्मर्स. ओके, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी अभी लॉकडाउन में मैं ख़रीदने के लिए गई थी पॉपकॉर्न्स एंड चिप्स, और पता है दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक्स थे. क्यों? क्योंकि लोग इन सबको दबा दबा के खाते हैं. तो ये जो है ना पॉपकॉर्न्स, पोटैटो चिप्स, ये सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनने वाली चीज़ें हैं. तो इनकी भी फैक्ट्रीज सेमी रूरल एरियाज में सेटअप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. एक और चीज़ है जिससे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस एक पॉइंट के अंदर आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स. दैट इज़, इन इंडिया 60% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू 5 to 29 ईयर्स एज ग्रुप. इतने यंग लोग हैं who aspire to get education, but out of this 60% only 52% are going to schools, means they are getting education. But if government pays attention and creates more opportunities for education, opens up more government school, then only in this education sector 20 lakhs jobs can be created. मतलब 20 लाख लोगों को काम मिल सकता है. Then comes health sector. Health is again a very basic service for which government is responsible. Now, अगर ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन किए जाएँ, ज़्यादा PHC सेंटर्स डेवलप किए जाएँ, then to lot many jobs for doctors, nurses and other paramedical staff can be created in this sector, health sector. और हमारा इंडिया एक बहुत ही सुंदर देश, जहाँ पे एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ कच्छ का रण भी है, जहाँ पे एक तरफ कश्मीर है तो एक तरफ केरला भी है, और आसाम के टी के बागों के बारे में तो मैं क्या बोलूँ. तो हमें हमारे इंडिया की वैल्यू हो चाहे नहीं हो, लेकिन इंडिया की जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग ज़रूर आ सकते हैं. इफ़ वी क्रिएट more job opportunities in tourism industry by developing tourist spots in India, then you will not believe, but 35 lakh people can get job in tourism sector alone. ठीक है ना. तो ये हमें याद रखना है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म सेक्टर, अब देखो ये तीनों किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में. तो इनमें बहुत सारी जॉब क्रिएट करने के चांसेस हैं. अब आप लोग सोचोगे कि मैडम अगर आपको इतना सब पता है तो हमारी गवर्नमेंट को भी पता होगा, तो ऐसा सब हो क्यों नहीं रहा है. वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड जनरली गवर्नमेंट में जो भी लोग होते हैं दे प्लान फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स. क्यों? बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आएगा तो जीतना तो पड़ेगा. तो कोई क्विक दिखाई दे ऐसे डेवलपमेंट्स को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं. And that is why they make short-term plans which give quick results. And that is why what government does for getting quick results, that we will be seeing in the next video.